हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। परसेंटेज में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज परसेंट। ठीक, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है पर, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अपॉन। जैसे ही आप लोग क्या पढ़ते हो, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हो, जस्ट लाइक स्पीड, कोई एक व्हीकल है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हो, ठीक, 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है, तो इस पर को क्या बोलते हैं, अपॉन ही साइन बोलते हैं या फिर डिवाइड का साइन बोलते हैं। तो जस्ट लाइक दिस। और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया। अगर हम परसेंटेज की मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग इसकी होती है पार्ट इन 100। ठीक, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है, तो पार्ट इन 100, किसी भी चीज का 100 में कितना पार्ट होगा ये क्या बताएगा, परसेंटेज। जैसे अभी हम पूछ ले कि 10 100 का कितना परसेंटेज है। ठीक, 10 100 का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है। अभी मैं आपसे यही सवाल पूछ लूं तो अभी हो सकता मे भी आप आंसर भी ना दे पाओ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 100 का कितना पार्ट क्या है, 10 है। ठीक, तो ये क्या है, ये जो 10 है ये पार्ट है किसमें, 100 में से। ठीक, इसकी रियल मीनिंग ये होती है, अभी ये सब भी सिखाऊंगा कि इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी बात थी, जो समझना था हम लोगों को, वो ये था कि परसेंटेज की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो परसेंटेज की यहाँ पे हमने मीनिंग देखी कि पार्ट इन 100। ठीक, अब देखो जैसे ये 30 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिखते हैं, 30 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। इसका मीनिंग यही होता है कि कोई एक व्हीकल है जिसकी स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब यही होता है कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। तो अगर 10/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 100 में 10 पार्ट। ठीक, 100 में कितना पार्ट, 10 पार्ट। अगर हम इसके परसेंटेज के साइन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, परसेंटेज का जो साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि परसेंटेज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो अभी मैंने क्या बताया कि परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, 1/100। ठीक, परसेंटेज को हमने क्या लिखा, 1/100। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं यहां से, देखो 1 का मतलब हम लिख सकते हैं 100%, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और 1 का मतलब होता है 100%। ठीक, ये 1 है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 1/1 का मतलब होता है 100%। एक में एक 100% होगा, 10 में 10 100% होगा, 50 में 50 100% होगा, 100 में 100 100% होगा। जस्ट लाइक अगर आपके बोर्ड पेपर में आपका मार्क्स सपोज 500 आता है आउट ऑफ 600,
तो इसका कुछ अलग परसेंटेज आता है। अगर किसी का 600 आउट ऑफ 600 आता है तो इसका मतलब 600 में से 600 नंबर अगर किसी के आ गए तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका 100% मार्क आया है। ठीक, अब भी ये कितना होगा ये भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि अगर 600 में से 600 किसी का नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका 100% मार्क आया है। ठीक, तो अपॉन बाई अपॉन कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में सेम वही नंबर हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। और परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है 1/100, ये भी आप समझ जाओगे। तो सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है और 1/1 का मतलब 100%। या फिर इसी को हम जनरल में लिख देते हैं, कोई भी नंबर हो और उसके अपॉन में वही नंबर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100%। अब देखते हैं आगे। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूजिंग होती है कि परसेंटेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले याद रखो कि जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ कि 10% तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो समझो कि 10 और परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 1/10 आएगा। ये हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर हमको किसी भी वैल्यू को चेंज करना हो तो कितना आ जाएगा 10% का मीनिंग क्या होता है 1/10। इसी तरह अगर हम 50% की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू परसेंट की जगह 1/100 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखो सिमिलरली एक और लेते हैं एग्जांपल 20% की अगर हम बात करें तो 20 इंटू 1/100 और ये कितना आ जाएगा टोटल 1/5। कितना आएगा 1/5। तो ये हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ये तो तब हुआ कि जब हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ। अब देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज होता है। जैसे अगर किसी चीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं सपोज। ठीक, अगर लिखा हुआ है कि 10% ऑफ 500 का 10% कितना होगा, हमको ये निकालना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम 10। ठीक, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका 500 का। तो देखो 1010 ये दोनों कैंसिल, यहाँ 10 इंटू 5। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन को इजी बनाना है, ज्यादा टफ नहीं बनाना है। 10% की जगह वो हमने 1/100 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा और 500 की जगह 500। ठीक, तो यहाँ 500/100 5 आया, 5 इंटू 10 50 आंसर आ गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हो जो फ्रैक्शन में गिवन हो उसको हमको किस में चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। जस्ट लाइक अगर आप कोई भी वैल्यू 1/4 गिवन है, सपोज कोई भी वैल्यू 1/4 है, ये पूछा जाता है कि ये कितना परसेंट है। ठीक, इसका मतलब सबसे पहले समझ लो 4 में से 1 कितना परसेंट है। ठीक, 4 में से 1 कितना परसेंट होगा 1/, अगर यहाँ पे 5 लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है 5 में 1 कितना पार्ट है। ठीक, या फिर अगर ऐसे लिखा गया हो 3/10, इसका मतलब 10 में 3 कितना पार्ट है। तो देखो अगर अब हमको फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। लेकिन ऐसा करने से देखो होगा क्या, इस 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100%।
100%। ठीक, अब जस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे सिंपल सा, इसको करेंगे 25%, इसको करेंगे 20% और इसको करेंगे तो 30% आएगा। ऐसा कुछ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। अब 1/4 इंटू 100 करेंगे, देखो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स जाएगा, उसके बाद ये वाला साइन लगा देंगे, फिर 1/5 की वैल्यू कितनी आ गई 20%, 3/10 की वैल्यू कितनी आ गई 30%। तो अगर हम कोई ऐसे पूछ ले कि 45 900 का कितना प्रतिशत है, ठीक, कोई ऐसे पूछ ले कि 45 900 का कितना परसेंट है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 45। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो ये क्या करना पड़ेगा हमको, कितना है 45, ठीक, इसका है 900 का है, ठीक। तो सबसे पहले देखो हमने क्या मान लिया कि x% है, ठीक, x% ऑफ 900 इक्वल टू कितना है 45, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। x की जगह x लिखा, परसेंटेज की जगह 1/100 इंटू 900 इक्वल टू 45, ठीक, ये 900 लिखा हुआ है। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, 9 5 जब 45, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5%, ठीक। जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 5%, ठीक। जो पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ 900 इक्वल टू 45, तो आंसर कितना आ गया 5%। तो इस तरीके से होता है जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करते हैं, ठीक। इसके कुछ सिंपल से एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन समझना कि एक स्टूडेंट ने पेपर दिया, बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है हाई स्कूल का, जिसमें टोटल मार्क्स हैं उसके 600, ठीक, 600 मार्क्स का पेपर हुआ। अगर उसका 540 मार्क्स आया है तो पूछा गया है कि कितना परसेंट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन को समझना ध्यान से, ओरली बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट है जिसने बोर्ड का पेपर दिया हुआ, टोटल 600 मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के मैक्सिमम मार्क, बट उसने 540 स्कोर किया हुआ है। तो पूछा गया है कि उसने कितना स्कोर किया है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 540 उसने स्कोर किया है, टोटल कितने में से 600 में से, ठीक, इंटू 100%, यही करते हैं। तो देखो इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 9 इंटू 10%, इसका मतलब कितना आ गया 90%, ठीक। अभी तक जो परसेंटेज आपको टफ लग रहा था परसेंटेज, कई स्टूडेंट को क्या होता है कि उनके बोर्ड का पेपर तो दे देते हैं, बट इसके बावजूद भी जब उनका मार्क्स आ जाता है तो उनको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होती है कि कितना परसेंट उनका मार्क्स आया है। तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि कितना मार्क्स आया है, टोटल कितना मार्क्स है वो, कितना आया है वो, और इंटू 100%, ठीक। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कन्वर्ट 16 होल 2/3 इंटू परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। ये है हमारा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है, ठीक। तो 16 होल 2/3 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50/3, ठीक। 16 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 48 + 2 50/3%। अब इसी को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 50/3 इंटू 1/100, ये कितना आ गया 1/6। 50 to 100 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक। तो जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे कितनी आई है, वो कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक, सॉरी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट % इज 390 grams of 1 kg 500 ग्राम। ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट % इज 390 grams of 1 kg 500 grams। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कभी भी, तो याद रखना कि जो भी यूनिट होती है वो सबसे पहले हम सेम करते हैं, ठीक। यहां पे देखो ग्राम है, लेकिन यहां पे किलोग्राम और ग्राम दोनों है, तो चाहे इसको किलोग्राम में चेंज कर लो चाहे ग्राम में चेंज कर लो, ठीक। हम क्या करते हैं, ग्राम में चेंज करते हैं। किसको, 1 kg 500 ग्राम्स को टोटल लिख दें 1500 ग्राम, ठीक। 1500 ग्राम्स कैसे, 1 किलो में 1000 ग्राम और ये 500, तो टोटल 1500। अब देखो टोटल कितना है 1500 ग्राम, पूछा कितना है 390 का, ठीक। कितना परसेंटेज यही निकालना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 100 और %। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो देखो कैंसल, उसके बाद इसको कैंसल करो 3 से, तो नीचे 5 बचेगा और यहाँ पे 130 बचेगा। फिर 5 से कैंसल कर दोगे तो ये 26% आ जाएगा, ठीक। 130/5 करोगे तो 26 आएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो मैं बता दूं। इसमें जो बेसिकली आता है कि कुछ एक एग्जाम हुआ, इतने बॉयज इतने गर्ल्स ने पेपर दिया, इतने % बॉयज पास हुए, इतने % गर्ल्स पास हुई, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए या फेल हुए, ऐसा आता है। या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, कि जो पहला है क्वेश्चन हमारा, इन एन एग्जामिनेशन $1000 boys and 800 girls were participated. If 60% of the boys and 40% of the girls passed the exam, then find the total number of
फेल्ड स्टूडेंट। ठीक, ये क्वेश्चन है कि कोई एक पेपर हुआ है जिसमें 1000 लड़कों और 800 लड़कियों ने पेपर दिया हुआ है। ठीक, और बोला गया कि लड़कों में से 60% लड़के पास हुए हैं और लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हुई हैं। तो पूछा गया कि टोटल कुल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। क्वेश्चन भी यहां पे देखो, पास का पूछा होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, लेकिन क्या पूछा गया है कि टोटल कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 1000 बॉयज प्लस 800 गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए 1800। इतना समझ में आया। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, ऐसे लड़कों जिन्होंने एग्जाम पास किया है कितने लड़के हैं। तो देखो टोटल का 60% ऑफ किसका 1000 का। इसको भी हम सॉल्व करना सीखे थे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 600। कैसे आया 60 इंटू 1/100 इंटू 1000, 10 20 कैंसिल, 60 इंटू 10 600 आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड, ऐसी लड़कियां ऐसी कितनी लड़कियां हैं जितनी पास हुई है जो, तो 40% ऑफ टोटल कितना है 800। ठीक, तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 8 320। ठीक, तो अब हमको देखो ये नहीं पूछा गया कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कितने पास हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड कितना आ जाएगा 600 प्लस 320 इक्वल टू 920। 1800 में से 920 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। ठीक, अगर यहां पे पास्ट पूछा होता तो हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन पास का नहीं पूछा गया, फेल का पूछा गया है। तो 1800 माइनस 920 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 880। जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 880 स्टूडेंट फेल हुए हैं। इसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। ठीक, एक ये वाला मेथड था। दूसरा मेथड देखो डायरेक्टली करते हैं कि अगर 60% स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं, 60% बॉयज पास हुए हैं, तो 40% बॉयज फेल हुए होंगे। ठीक, तो यहां से हम 40% निकाल लेते। उसके बाद अगर 40% गर्ल्स पास हुई हैं तो 60% गर्ल्स फेल होती, तो उसको भी हम ऐड कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता। इसके बाद इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आउट ऑफ टू नंबर %40 of greater number, 40% of greater is equal to 60% of smaller number। सबसे पहले क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद गिवन है कि इफ द सम ऑफ नंबर
is 150, then find the greater number। ठीक, तो देखते हैं, पहला पूछा गया है कि दो नंबर हैं जिसमें से बड़े वाले का 40% और छोटे वाले का 60% आपस में बराबर है। ठीक, दोनों को जोड़ के 150 आना चाहिए। उसके बाद तो दो बड़ी वाली नंबर हमसे पूछा गया है। तो देखो, मान लेते हैं कि नंबर, पहला नंबर, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक, अब 40% ऑफ x इक्वल टू कितना है, 60% ऑफ y। एक रिलेशन हमको यहां से मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा कि ये भी बोला गया है कि दोनों का सम, दोनों को जोड़ दें तो 150 आना चाहिए, ये भी आ गया। ठीक, तो आगे देखते हैं कैसे आएगा। 40% ऑफ x, इसका मतलब कि 40% की जगह 1/100 ऑफ x इक्वल टू 60/100 ऑफ y। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, इसका मतलब 2x इक्वल टू 3y होगा। ठीक, और यहां से अगर और सॉल्व करें तो x इक्वल टू 3y/2 होगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y/2 प्लस y इक्वल टू 150। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 150, 5y/2, तो ये आ जाएगा 150 इंटू 2, 5 से 150 का कैंसिल कर देंगे 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। लेकिन हमसे y की वैल्यू नहीं पूछा गया, y देखो स्मॉलर नंबर है, किसका पूछा गया है, बड़े वाले नंबर का, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर हमने क्या माना था, x, तो x इक्वल टू 3/2 ऑफ y, तो y की जगह हमने क्या रखा, 60, और ये कितना आ गया, 90। जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। ठीक, तो क्या बोला गया कि विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 90% ऑफ 100। 90% ऑफ 100 निकाला हमने, यहाँ पे कितना आ गया, 90। ठीक, उसके बाद 40% लेस देन बोला गया, तो 40% ऑफ 100 निकाल दिया, तो ये कितना आ गया, 40। तो 90 में से 40 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 50, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं हमारे परसेंटेज में। ओके, होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।